तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुना तत्र निस्त्रता सर्व पाप विनिर्मुक्तः पुनात्या सप्तम कुलम। जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। जय यमुनोत्री धाम। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। लाखा मंडल में 4 युग के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हटीले भक्त अब वापस यमुना ब्रिज पार करके यमुनोत्री जाने वाले मुख्य मार्ग पर आ गए हैं। लाखा मंडल शिव मंदिर जानकी चट्टी, जहां से यमुनोत्री के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है, उसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। वहीं हरिद्वार से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। लाखा मंडल मंदिर से लगभग 25-26 किलोमीटर चलने पर जब हम बरकोट के तिराहे पर पहुंचेंगे, वहां से उल्टे हाथ की तरफ चलने पर यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है और सीधे हाथ की तरफ चलने पर उत्तरकाशी और गंगोत्री पहुंच सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं बरकोट तिराहे पे। इधर यमुनोत्री और इधर गंगोत्री। जब यमुनोत्री से वापस आएंगे गंगोत्री के लिए तो इधर से आके इधर चले जाएंगे। और ये बरकोट तिराहा है, पीछे बरकोट का मार्केट था, तो यहाँ से यमुनोत्री की यात्रा शुरू करेंगे। बरकोट बैंड या तिराहे से लगभग 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर उल्टे हाथ पर ही आपको गंगनानी कुंड मिल जाएगा, जो एक ठंडे पानी का स्रोत है। गंगनानी नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुख्य गंगनानी जो कि एक गर्म पानी का स्रोत है, वो गंगोत्री जी के मार्ग में उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच में पड़ता है। ये वाला गंगनानी ठंडे पानी का है और इसे गंगनानी बरकोट के नाम से ढूंढ सकते हैं, जो कि यमुनोत्री वाले मार्ग पर पड़ता है। प्रकृति की सजावट और बनावट से मोहित होकर बार बार वाहन को रोकना पड़ता था और आंखों में इस छवि को कैद करने के बाद इसे कैमरे में भी कैद करते रहे। कहीं कहीं पर मार्ग बिल्कुल सकरा है कि 2 गाड़ी भी शायद निकल ना पाए। इसी बीच प्रकृति को निहारते निहारते नदियों और पहाड़ों का आनंद लेते हुए हम आ गए हैं इस ब्रिज पर, और इस स्थान का नाम है हनुमान चट्टी। पहले हनुमान चट्टी से ही पैदल यात्रा शुरू होती थी, क्योंकि यहाँ पक्की सड़क नहीं थी। अब जानकी चट्टी तक पक्का मोटर मार्ग बन चुका है। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जाने वाले सभी यात्री सबसे पहले हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर यमुनोत्री के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची चट्टान के ऊपर बना हनुमान जी का मंदिर, इसके दर्शन के लिए सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर ये शायद जंगली गुलाब है, जिसकी सुंदरता और खुशबू से यहाँ का वातावरण महका हुआ है। हनुमान चट्टी से अब जानकी चट्टी की दूरी लगभग 9 किलोमीटर रह गई है। आज हमारी यात्रा का पहला ही दिन है और हमने सोचा है कि यहीं पर जानकी चट्टी में अपने रहने की व्यवस्था करके अभी साथ के साथ यमुनोत्री धाम के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। पैदल मार्ग जहाँ से शुरू होता है उसके ठीक सामने ही मंदाकिनी होटल में हमारी रहने की व्यवस्था हो गई है, और ये इसके ठीक पीछे का व्यू, जहाँ माता यमुना की कलकल ध्वनि साफ सुनाई देती है।
शाम के लगभग 4:15 बजे हमने अपनी यात्रा को शुरू किया, जब आसमान बिल्कुल साफ था और सूर्य देव की किरणें बिल्कुल स्पष्ट थी। ये होटल मंदाकिनी रेस्टोरेंट में हमने रूम लिया है और इसके बाद अब यहीं से हमने यमुनोत्री की यात्रा शुरू कर दी है। समय बताओ भाई, समय 4:15 बजे हमने शुरू कर दिया शाम को। यमुनोत्री का पैदल मार्ग 6 किलोमीटर से भी अधिक ही मानकर चलें। यहाँ से हम अपने साथ केवल ज़रूरत का सामान ही लेकर जा रहे हैं, जैसे एक जोड़ी कपड़े, नहाने के लिए तौलिया, एक बरसाती और पीने के पानी के साथ ग्लूकोज। शाम के 4:15, 4:15 बजे। बाकी देखते हैं कितना समय लगता है। यात्रा के शुरू में ही बहुत सी दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत का सभी सामान मिलता है, दवाइयाँ भी। तो बस यात्रा का श्री गणेश करिए और प्रकृति का आनंद लेते हुए चलते रहिए। अभी शुरू के लगभग 1.5 किलोमीटर कोई कठिन चढ़ाई नहीं थी, लेकिन इसके बाद खड़ी चढ़ाई का सामना भी होता है, जब आपकी तैयारियों का फल आपको मिलेगा। चेतक, यहीं से आपको घोड़े की, कंडी की और पालकी की सुविधा भी मिल जाएगी। चलना तो हमने धूप में शुरू किया था, लेकिन सामने बड़े बड़े बादल हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बात का ध्यान रखें, ऊपर मंदिर परिसर में यात्रियों के रुकने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ केवल प्रशासन, पुलिस या मंदिर के पंडितों के लिए ही सुविधा है। इसलिए स्नान और दर्शन करने के बाद सीधे नीचे जानकी चट्टी में वापस आएं। जानकी चट्टी में ही यात्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ से इधर से जाना है, यहाँ से होता है शुरू। वैसे तो शुरू में यात्रियों को आते जाते देख आपको थकान नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आपका ध्यान केवल अपने फेफड़ों के ऊपर ही होगा। यमुना माता का स्वरूप यमुनोत्री में। चलते जाओ, एक एक कदम, छोटा छोटा कदम रखते जाओ। यही मूल मंत्र है। इस मंत्र से मत भटकना और घोड़ों से बच के चलना। अरे बाबा, इसे ज़रूर फॉलो करें। और ये देखिए माता यमुना जी, जय माता दी। द्वार के शीर्ष पर माता यमुना द्वार के शीर्ष पे है, और इधर उनके भ्राता यमराज जी, और इधर इनके दूसरे भ्राता शनिदेव, क्योंकि ये हैं सूर्य की पुत्री यमुना देवी। जय यमुना माता। यमुना जी के स्वरूप को देखकर आश्चर्य होता है ना। यही यमुना माता देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ऐसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। जल अमृत की जगह विष में परिवर्तित हो जाता है। इसमें धरातल पर बहती यमुना जी का कोई दोष नहीं, यह दोष भी मानव जाति का ही है। इसलिए अभी भी समय है परिस्थिति को सुधारने का, तो समझदार और उत्तरदायी बनिए। यहाँ घोड़ों को जल पिलाने की सुविधा है।
और अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। अब है इम्तिहान। 1.5 किलोमीटर में शरीर का अंग अंग पसीने से भीग चुका था। टी शर्ट जैकेट से पसीना भी बाहर की ओर बहने लगा था। गति धीरे पड़ गई थी, लेकिन उत्साह अभी भी चरम पर था। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। इस पुल पर आ गए हैं जहां ट्रैफिक रोक दिया जाता है। अत्यधिक भीड़ होने के कारण एक तरफ के यात्री ही इस पर चल पाते हैं। माथे और तो खड़ी चढ़ाई है एकदम। राजराजेश्वरी माता भगवती। ये कच्चा एरिया जहाँ से पत्थर गिरने का भय रहता है बरसात में। देख भी सकते हैं हालत क्या है। नीचे यमुना जी बहती हुई। लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं, आधा ही और बचा है। तो आधे रास्ते में हम लगभग बहुत आराम करते करते भी 1.25 घंटे में आ गए हैं। बंधुओं, बहनों, माताओं, अब जो खड़ी चढ़ाई चल रही है इतनी देर से, ये परीक्षा का समय है। आपके फेफड़ों का परीक्षण है। जय माता दी। चढ़ते जाओ जी, चढ़ते जाओ। जय माता दी। यमुनायः दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम। मतलब सीधा है, आप समझ ही गए हो। मंदिर के ओर निकट जाते हुए भक्तों में बहुत उत्साह। कदम तेज चलाते हुए कदम ताल। 1 2 1 2। यमुना जी के लेवल से इतने ऊपर आ चुके हैं। प्रणाम है अम्मा जी, आपकी शक्ति को प्रणाम है। नारी शक्ति चल रही है। चढ़ते जाओ, अभी कुछ नहीं। ओ भाई, ऊपर तक जाना अभी तो। धीरे धीरे चलें, सांस नहीं फूलेगी। सांस फिर भी फूलेगी, चाहे कैसे ही चलें। और ये बादलों के बीच से हैं। शाम हो गई है और बादलों के बीच में है। यमुनोत्री में अधिकतर 3-4 बजे के बाद बारिश हो जाती है। बादल की वजह से सूर्य देव की किरणें छुप गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। अंतिम 500 मीटर के आसपास बचता हुआ। हाँ,
धाम के पास पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा जैसे कि एक बादल कहीं से आंख मिचौली खेलने आया हो। क्षण भर में सामने के झरने और पहाड़ अपने पीछे छुपा लिए हों और जैसे एक सरप्राइज देने के लिए फिर सामने से हट गया। और सामने जो फिर दिखता है उसका वर्णन यहाँ संभव नहीं। दर्शकों, आपके लिए ही रुका हुआ था, बादल गया, अब देखो क्लियर व्यू एकदम। बादल अभी भी ऊपर हैं। माता की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से पहुंच ही गए हैं यमुनोत्री धाम। लगभग 6:35 के आसपास हुए हैं, तो यानी कि लगभग 2.25 घंटे में मैक्सिमम, इतना आराम करते करते भी 2.5 घंटे में पहुंच गए हैं। बोलो यमुनोत्री धाम की जय। उत्तराखंड के छोटे 4 धाम में सबसे पहले धाम है यमुनोत्री धाम। शास्त्रों के अनुसार यात्रा की शुरुआत पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व दिशा में समाप्त की जाती है। 4 धाम यात्रा के पश्चिम में यमुनोत्री धाम स्थित है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री धाम बंदर पूंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुना नदी बंदर पूंछ रेंज में कालिंदी पर्वत से बहती है। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण ही इनको कालिंदी नाम भी दिया गया है। यमुना जी मृत्यु के देवता यमराज और शनि देव की बहन है और सूर्य देव इनके पिता हैं। सूर्य पुत्री होने के कारण इन्हें सूर्य तनिया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यमराज और शनि देव ने यमुना देवी को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान और दर्शन करेगा उसे यम की यातना से मुक्ति मिलेगी और मृत्यु का भय भी समाप्त होगा। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। शीतकाल में मंदिर के कपाट दिवाली के बाद बंद कर दिए जाते हैं। वहीं अक्षय तृतीया के दिन धाम के कपाट फिर से खोले जाते हैं। नीचे जानकी चट्टी के पास ही खरसाली गांव है, जो यमुना जी का शीतकालीन निवास स्थान है। पूरे शीतकाल यमुना देवी की पूजा अर्चना खरसाली में बने यमुना जी के प्राचीन मंदिर में विधि विधान से होती है। वहीं खरसाली में ही शनि देव का भी अति प्राचीन मंदिर है। यदि आपको समय मिले तो वहां भी अवश्य जाएं। यमुनोत्री धाम में कुछ मुख्य कुंड के दर्शन अवश्य करें, जैसे विष्णु कुंड, सूर्य कुंड। मंदिर परिसर में एक गर्भधारा निकलती है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। भक्त सूर्य कुंड में चावल को उबालकर उसे प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यहीं नीचे की ओर गर्म कुंड में यात्रियों के नहाने की व्यवस्था भी है, जिसमें हमने भी स्नान किया। इस कुंड में स्नान से चढ़ाई की सारी थकान खत्म हो जाती है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, अर्थात यमुना को प्रणाम करने मात्र से ही सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। रात्रि में धाम का ये स्वरूप और भी मनमोहक लग रहा था। अब समय था वापस नीचे जाकर आज के दिन को विराम देने का और रात्रि शयन का। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव।